छोटा दिमाग जो होता है छोटी चीज सोचता है। अब ये हर जगह अपनी हिंदुत्व की सियासत को डालने की कोशिश करता है। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट टीम की बात होती है तो ये हर जगह उसके अंदर हिंदू मजहब को इस्तेमाल करते अपने लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस खुद इनकी हुकूमत से फाइलगाम पे सवाल कर रहा है कि वहाँ 3 लेयर जो सिक्योरिटी थी वो अमित शाह ने क्यों उठवाई। कि इंडिया की असम्बली के अंदर जो 80% क्रिमिनल्स बैठे हुए किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी। इंदर मूजी और अजीत कुमार डेविल जैसे गंदे जो लोग हैं जो बेगैरत, उनका चेहरा यहाँ भी सामने आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर इंडिया जो है वो पहले भी बहुत सारी मतलब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है और बल्कि इंतहा पसंदी को फ़रोग देता रहा है। और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स के हवाले से भी इन्होंने पहले भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार किया, टीम नहीं आई और अभी फिर एशिया कप शुरू हो गया और इसमें भी वो इसी तरह से कर रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स तो एक अमन का पैगाम है, एक तो ये तो भाईचारे का एक जो है ना वो होता है कि एक दूसरे के साथ आपकी अच्छी जो है ना वो रहे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्यों इस तरह से करता है ये? हसनैन बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ठीक कहा कि जो स्पोर्ट्स होती है, खेल जो होता है वो लोगों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, सोसाइटीज़ के दरमियान, सिविलाइजेशंस के दरमियान एक कनेक्टिविटी है, क्रिएट करता है, एक बातचीत होती है। उसके बाद जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं तो अंदर आपके अंदर एक नेशनलिज्म भी जनरेट करता है। या अगर आप जो भी जरूरी नहीं है कि आप जैसे एक मुल्क के अंदर आप देखें आप एक क्लब के लिए खेल रहे हैं तो आपसे उस क्लब की मोहब्बत आती है। तो दूसरा क्लब है और कॉपरेट, तो ये एक ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको आप ताल्लुकात के की डेवलपमेंट के लिए, ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, अगर मुल्कों की बात एक बहुत अहम अंसर होता है। और उसमें आपके जहन में एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। यानी कंपटीशन जो है, मुकाबला जो है वो आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है, आपके अंदर एक अच्छे जज्बात पैदा करता है। जो नेगेटिव सोच होती है, जो जहन में अगर कोई नेगेटिव ख्याल उनको साइड पे कर देता है। और हमेशा जो स्पोर्ट्स है उसको इसी चीज़ को फ़रोग करने के लिए इस्तेमाल किया। अब ओलंपिक्स जो होती हैं और ओलंपिक्स की जो एक वो मशल है जिसको लेके चलते हैं और जाके फिर जिस मुल्क में ओलंपिक्स हो रही होती है वहाँ जाके वो होते हैं और कितने सारे मुल्क जमा होते हैं और पूरी दुनिया उनको कितने इंटरेस्ट से देखती है। और अगर आपने फॉलो अप किया होगा, याद हो आपको, जब पाकिस्तान के पिछले दिनों वो जो जबलन तो अपना जी वो हमारे प्लेयर्स थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, अरशद नदीम जिन्होंने लिया था, उसके अंदर कितना मतलब उसको दुनिया ने सराहा। बिल्कुल ऐसे। यानी मैं उसके ऊपर आपने भी देखा होगा एक सऊदी अरब का किसी टीवी का एक वो देख रहा था। अब उसका अरशद नदीम से कोई ताल्लुक नहीं था, बट द वे ही वाज प्रेजिंग अरशद नदीम, इसका मतलब ये था कि स्पोर्ट्स जो है वो मैसेज जो है वो मुल्क में भेज पॉजिटिव मैसेज है कि हाँ भाई देखो। इसी तरह हॉकी है, देखिए हॉकी का वर्ल्ड कप होता था, उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें बहुत दफ़ा हॉकी के फाइनल में भी खेली, लीग मैचेस में भी खेली और कभी इंडिया जीता, पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस जीता था। उसके बाद ये आपने इशारा किया कबड्डी की तरफ, कबड्डी हुई, वॉलीबॉल देखिए, बिल्कुल ठीक है ना, फिर क्रिकेट टीम आजकल बहुत जो खेल रही है। तो भाई मेरा सारी इन चीज़ों का, हमारा जैसे आपने कहा ना, कहने का मकसद ये है कि कम से कम आप जो मर्जी करें, इन ख्याल ये रखना चाहिए कि इन स्पोर्ट्स को, गेम्स को आप अपनी सियासत से बाहर रखें। लेकिन अब वो होता क्यों है? इसलिए कि वो कहते हैं ना, छोटा दिमाग जो होता है छोटी चीज सोचता है। यानी छोटा दिमाग जो होगा, कहा यह जाता है कि छोटा दिमाग जो होता है वो इंडिविजुअल्स को डिस्कस करता है, बिल्कुल ऐसे ही, जातियात को डिस्कस करता है, अपना जाति मसलों को डिस्कस करता है। एक बड़ा दिमाग जो होता है वो इन चीज़ों से, वो इश्यूज को लेके चलता है। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल जैसे लोग जो बैठे हैं, और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे कमीना और जलील दहशतगर्द है, जो हिटलर और मैसोलिनी से भी बदतरीन दहशतगर्द है, और वो जो ड्रामे क्रिएट करता है, जाके लोगों को
गले लगाता है वर्ल्ड लीडर्स को। अब तो उसके जी। मुंह से जो पेशाब की बू आती है तो लोग वो हाथ इस तरह करके उसे आगे करके मिलाते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल। चाइना में जो कुछ हुआ। फिर वहां से जब वो मिलिट्री परेड थी तो अय्यारी पे मतलब एक फॉरेन पॉलिसी भी एक धोखेधड़ी पे बनाई गई ना। इसी वजह से अमेरिका गालियां टैरिफ लगाता है गालियां। वहां वो मिलिट्री परेड थी तो वहां से उसको छोड़ के वापस इंडिया आ गए। अब ये हर जगह अपनी हिंदुत्व की सियासत को डालने की कोशिश करते हैं। हर जगह ये सेफ्रॉन टेररिज्म को डालने की कोशिश, हर जगह ये हिंदुत्व के जरिए हिंदू मजहब को इस्तेमाल करके, जो मैं ये कहूंगा कि हिंदू मजहब दहशतगर्दी नहीं सिखाता, लेकिन जो इनका मजहब है, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत कुमार डोभाल और ये मोहन भागवत और राजनाथ सिंह, ये जो नमूने हैं, इनका जो मजहब है हिंदुत्व है, वो दहशतगर्दी सिखाता है। वो कहता है लोगों को मारो, औरतों को कत्ल करो, बच्चों को कत्ल करो, मजहब का गलत औरतों की असमत दरी करो, मजहब को इस्तेमाल कर, यानी हिंदुत्व को इस्तेमाल करके, हिंदू मजहब को इस्तेमाल करके दलित को मारो। अब दलित कौन है? वो तो एक हिंदुओं की एक शाखा है। अब ये वहां से निकल के ये अब स्पोर्ट्स के अंदर आ गए। और खास तौर पर पाकिस्तान की जब बात होती है, जब भी पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट टीम की बात होती है, या पाकिस्तान इंडिया की हॉकी टीम की बात होती है, या पाकिस्तान इंडिया की कबड्डी टीम की बात होती है, कबड्डी का फाइनल हुआ, तो ये हर जगह उसके अंदर हिंदू मजहब को इस्तेमाल करके अपने लोगों को ब्लैकमेल करते, हिंदुत्व के नाम पे ब्लैकमेल करके ये उस इवेंट को रुकवाने की कोशिश करते हैं और खित्ते में टेंशन पैदा करते हैं, क्योंकि इससे लोग खुश नहीं है। भारत में भी लोग खुश नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं जो भारत के अंदर इस चीज को पसंद नहीं करते और बारहाना उस पर आवाज है। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने कभी, पाकिस्तान ने कभी इसके अंदर कभी पैसिवनेस का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान टीम कितनी दफा इंडिया क्रिकेट खेलने के लिए गई, और आपको याद है एक दफा जब पाकिस्तान अभी रिसेंट गई थी, और एक दफा जब गालिबन वसीम अकरम वगैरह कप्तान था, या इमरान खान ही कप्तान था मेरा ख्याल, जब क्रिकेट टीम गई थी इंडिया तो उन्होंने पिच उखाड़ दी थी। बिल्कुल ऐसे वो भी हिंदुत्व के गुंडे थे जिन्होंने रात को उन्होंने पिच उखाड़ दी थी कि यहाँ पे मैच नहीं होना चाहिए। अभी भी उन्होंने, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे हम नहीं खेलेंगे, फिर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, फिर वो हाइब्रिड फार्मूला आया। तो पाकिस्तान कभी हटा नहीं पीछे खेलने। अब वो क्रिकेट मैच होने जा रहा है। अब यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी कूद पड़ा। 4 इंडिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी, उसका आरएसएस का एक विंग, पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, आरएसएस यानी उसको, उसके बाद वीएचपी, विंध्य हिंदू परिषद जो है, फिर बजरंग दल जो है, फिर आर्या समाज जो इनकी तंजीम है। ये जो इनकी दहशतगर्द तंजीमें हैं और जितने उनके टाउट्स हैं जो दुनिया में दहशतगर्दी बढ़ाते हैं, शिवसेना के जो लोग हैं जो दहशतगर्द, इन 4-5 तंजीमों ने मिल के वकीलों को हायर किया। 2 वकील थे, और इंसिडेंटली उसमें इन 2 वकीलों में एक मुसलमान था, जो मोहम्मद अंस चौधरी उसका नाम है, और अकेश वर्मा था, अखिलेश वर्मा था जो हिंदू वकील थे, और उसके साथ 3 वकीलों का एक पैनल था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, यानी नीचे की कोर्ट को छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके इन दहशतगर्द तंजीमों को कहना, जिसको नरेंद्र मोदी की आशीर्वाद हासिल थी कि जी आप जाके, क्योंकि ये हो रहा है, और अगर वो फिर बोलेगा तो अब जो कुछ सिंदूर ऑपरेशन में किया और जो कुछ उसके ऊपर जितनी वो ले दे हुई है, और जो दुनिया ने उसको दहशतगर्द करार दिया है, और जिस तरह पहलगाम के ऊपर उनके नैरेटिव को कहीं भी कोई जगह नहीं मिली है। लोगों ने कहा कि अगर नैरेटिव अगर आएगा पाकिस्तान के बजाय सबूत लेके आओ, तो नरेंद्र मोदी के साथ सबूत है, ना अमित शाह के जो सबूत है वो तो इनकी हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। यानी इंडियन एक्सप्रेस खुद इनकी हुकूमत से पहलगाम पे सवाल कर रहा है कि वहाँ 3 लेयर जो सिक्योरिटी थी वो अमित शाह ने क्यों उठवाई। इसका मतलब है, उन्होंने लिखा कि अमित शाह का प्लान था कि वहां पे हिंदू दहशतगर्दों को भेजे और जाके बुलाए, और फिर इस्लाम को और मुसलमानों को और पाकिस्तान को जलील करे। अब वो साजिश हो गई नाकाम, तो उसने इनको बैक पे हाथ रखा इन दहशतगर्द तंजीमों के। उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट में आप अपील दायर करें। इन 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि जो 14 सितंबर को जो एशिया कप का पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है उसके ऊपर उसको रोका जाए। अब वो यूएई में हो रहा है, वो मतलब यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन इनकी लस्ट जो है ना, इनकी जो लालच और इनका जो एंटी मुस्लिम जो वेनम है इनके अंदर, जो जहर है इनके अंदर, उसको तसल्ली नहीं होती है। बेचैन रहता है नरेंद्र मोदी कि मुसलमानों को या पाकिस्तान को मैं किस तरह नुकसान पहुंचाऊं। पाकिस्तान ने जो ठोका है ना,
वो अगर कोई गैरतमंद आदमी होता ना वो उसको याद रखा। लेकिन आपको पता है इंडिया के दहशत जितने बीजेपी के लोग हैं सारे बेगैरती के मजहब हैं। बल्कि तो याद है मुझे सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट थी कि इंडिया की असेंबली के अंदर जो 80% क्रिमिनल्स बैठे हुए किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी। और वाकई अगर आप देखेंगे तो उनके खिलाफ अपना अगवा के, बच्चों के मोलेस्टेशन के, औरतों के रेप के, प्रॉपर्टी पे कब्जे के, जेनोसाइड के और जो अपना दहशतगर्दी के नाम पे चंदा जमा करने उसको तकसीम करने, इसके इल्जामात हैं इनके सारे एमएलए 80% एमएलए से जो बीजेपी और आरएसएस के टिकट पर इलेक्ट हुए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सवाल उठाया, 2 जजेस का एक बेंच था। उन्होंने कहा जी कि आज क्यों फिट करें, इसमें क्या सी एमरजेंसी है, आप रख दें, अगर मैच हो रहा है तो होने दें। उन्होंने कहा नहीं जी, ये अगर उसके बाद अगर आपने किया तो ये, क्योंकि उनका तो मकसद ही था मैं मैच को खत्म किया। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया है कि जी मैच को होने दें। अब वो बाद में उस अपील को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल जैसे गंदे जो लोग हैं, जो बेगैरत, उनका चेहरा यहाँ भी सामने आपने देखा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमको तैयार रहना चाहिए। मैं बारहा ये कह रहा हूँ कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, जो इंडियन आर्मी के अंदर जो रिफॉर्मेशन हो रही है, जो नई चीजें ऐड की जा रही है, इस पर हम डिटेल एक वो करेंगे कि कौन कौन सी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म ही हुआ है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का खत्म ना होने का एक रिफ्लेक्शन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जो बन्नू में एफसी लाइन पे अटैक हुआ था, जिसमें अभी वो मेजर अदनान जो शहीद हुए थे और वहां पे 14 घंटे की जो लड़ाई, वो भी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा है। क्योंकि हमने पहले प्रोग्राम गए ना कि उसके जो लोग थे उनमें से तीन लोग जो थे वो अफगानी थे और उन्होंने अपने पैगाम रिकॉर्ड कराए थे। तो ये अफगानिस्तान का और इंडिया का जो दहशतगर्दी का नेक्सस चल रहा है, और ये जो दहशतगर्दी स्पोर्ट्स में भी इंडक्ट करने की कोशिश की है और कर रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मुसोलिनी से भी बदतरीन और कमीना दहशतगर्द है, इसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई आने वाले दिसंबर जनवरी तक कोई ना कोई एक और ऑपरेशन, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करेगा जिसकी वजह से, जिसके लिए हमें पाकिस्तान को तैयार रहना है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।